मिलेनियम, हिंदी व्याकरण तथा रचना 6। पाठ 27, विराम चिन्ह। लिखते समय भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन निर्धारित चिन्हों का प्रयोग वाक्य के पहले, बीच या अंत में किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी भाषा में निम्नलिखित विराम चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं। 1. पूर्ण विराम, किसी बात के पूरा हो जाने पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह वाक्य की पूर्णता का बोध कराता है, जैसे क. तुम स्कूल जाओ। ह. मैं 6ठी कक्षा में पढ़ता हूँ। ग. महेश पुस्तक पढ़ता है। 2. अल्प विराम, अल्प का अर्थ है थोड़ा या कम। लिखते समय या बातचीत करते समय जब हम बीच में थोड़ा रुकते हैं, तो वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे क. सुनीता, कविता, बबीता, सविता जाएंगी। ख. राम, मेरे साथ चलो। 3. अर्ध विराम, इस चिन्ह का प्रयोग अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम देर तक रुकने के लिए किया जाता है, जैसे क. वो बहुत दुबला पतला है, लेकिन कमजोर नहीं है। ख. सुनामी के दौरान भयंकर तबाही मची, मकान के मकान गिर गए, सभी रास्तों पर लाशें बिछ गई। 4. प्रश्नवाचक चिन्ह, जिन वाक्यों द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाता है, उनके अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे क. तुम दिल्ली में कहाँ रहते हो? ख. तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? 5. विस्मयादिबोधक चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग विस्मय, हर्ष, शोक, इच्छा आदि भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है, जैसे क. अरे, तुमने मैच जीत लिया। ख. हाय, मोहन फेल हो गया। 6. उद्धरण चिन्ह, किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बातों को उसी रूप में कहने के लिए उद्धरण चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त किसी कहानी, कविता, लघुकथा, पुस्तक के नाम, व्यक्तियों के उपनाम आदि को उद्धृत करने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे क. राधा ने कहा, मैंने गाना नहीं गाया। ख. पिताजी ने कहा, परिश्रम सफलता की कुंजी है। 7. योजक चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने या तुलना करने के लिए तथा द्विरूक्त एवं युग्म शब्दों में किया जाता है, जैसे क. वो रात दिन पढ़ता है। ख. उसका आना जाना जारी है। ग. घर घर तथा गांव गांव खबर फैल गई। 8. कोष्ठक ब्रैकेट्स, वाक्य से संबंधित जो जानकारी अलग से देना हो, उसे कोष्ठकों में दे दिया जाता है। कोष्ठकों का प्रयोग प्रायः वाक्य के बीच में होता है, जैसे कान्हा कृष्ण अर्जुन के सखा थे। 9. लाघव चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किया जाता है, जैसे बैचलर ऑफ आर्ट BA, मास्टर ऑफ आर्ट MA, MLA, डॉक्टर। 10. विवरण चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग अब कम होता जा रहा है, जैसे क. प्रतिभागियों के नाम निम्नांकित है। ख. मेरा विवरण निम्नानुसार है। ग. संज्ञा के 3 भेद होते हैं,